हे फ्रिक्स, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल में। दोस्तों, रॉनिन कैरेक्टर इन्फिनिटी वॉर के वक्त से ही काफी हाइप पे रहा है और हॉकाई का ये अवतार काफी लोगों को कूल भी लगा है क्योंकि ये निंजा है और ऊपर से ब्रूटल है और निंजा कूल होते हैं। ब्रूटल निंजा विथ ए ब्लैक एंड गोल्ड बैडास कॉस्ट्यूम और कॉमिक में वो ज्यादा कूल लगता है। और अगर आप कॉमिक की बात करें तो रॉनिन मेनली कोई एक पर्टिकुलर सुपर हीरो नहीं है, बल्कि रॉनिन एक भेष है, एक ऐसा भेष जिस भेष को लेके पास्ट में कई सारे कैरेक्टर्स, कई सारे सुपर हीरोज अपने सीक्रेट मिशंस और पर्सनल कांड को अंजाम दिए हैं। और कभी कभी तो कोई कैरेक्टर या कोई सुपर हीरो अपने आप को छुपाने के लिए भी इस भेष का इस्तेमाल किया है। और इसीलिए ये सूट एक आफत है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग मॉब से या गैंगस्टर से लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि पास्ट में जिन जिन लोगों ने इस भेष का इस्तेमाल किया है और जो जो कांड किया है, जो जो दुश्मन बनाए हैं, वो सभी रॉनिन के जान के पीछे है। और ऐसा ही कुछ इस भेष को लेकर अपने सीरीज में भी देख लिया होगा, जिस भेष को इंग्लिश में रोनिन और हिंदी डबिंग में रॉनिन कहा जा रहा है। और इसलिए मेरा भी कभी रॉनिन निकला है मुंह से, तो माइंड मत करना। और अकॉर्डिंग टू कॉमिक, हॉकाई के अलावा भी कई सारे कैरेक्टर्स इस सूट को पहन चुके हैं। और एक्चुअली बल्कि हॉकाई पहला शख्स नहीं था जिसने इस रॉनिन कॉस्ट्यूम को पहना था, और ना ही हॉकाई इस कॉस्ट्यूम का पहला मालिक था। और एक्चुअली मेन यूनिवर्स में हॉकाई के अलावा और भी 4 कैरेक्टर्स है जो रॉनिन बन चुके हैं, और जिनमें से सबसे पहली थी जो एक्चुअली सूट की ओरिजिनल मालकिन है, वो है माया लोपेज, यानी AKA एको। जी हाँ, कॉमिक में एको ही पहली थी जिसने रॉनिन का भेष लिया था, और एक्चुअली वही इस सूट की एक्चुअल मालकिन है, जिसका रोल सीरीज में एल्कुआ कॉक्स कर रही है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन सही है तो। एक्चुअली साल 2005 में निकली न्यू एवेंजर्स कॉमिक के इशू 11 में ही हमें रॉनिन सबसे पहली बार दिखा था, जिस भेष के अंदर कोई नहीं बल्कि एको थी। और अगर बात करें एको की, तो इन शॉर्ट एको एक बहरी लड़की है जिसके पापा किंगपिन के अंडर में काम करते थे, मगर फ्यूचर में कुछ कांड करने की वजह से किंगपिन ने उसे मरवा दिया था, मतलब अपने टट्टुओं से कत्ल करवा दिया था। एंड आई थिंक सीरीज में भी रॉनिन नहीं बल्कि किंगपिन के ऑर्डर्स पे ही कोई रॉनिन सच के उसे मारा था, मे बी। और कॉमिक में जब उसका बाप आखिरी सांस ले रहा था, तब वो अपने खून से लथपथ हाथों से अपनी बच्ची माया लोपेज के चेहरे को छुए थे, और हाथों का एक खून से भरा निशान बन गया था, और यही जाके माया लोपेज के चेहरे का साइन बना था। और ऐसा ही कुछ रेफरेंस हमें सीरीज के एपिसोड 3 में भी देखने को मिला, जिसके बाद किंगपिन माया लोपेज की खासियत को देख के उसको अपने अंडर में ले लेता है और उसे बड़े स्कूल में पढ़ा के अपने टट्टू की तरह इस्तेमाल करता है। और एक्चुअली डेयरडेविल को उसके पापा का कातिल बता के एको को उसने डेयरडेविल के खिलाफ भड़का भी दिया था, मगर आगे जाकर उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था और एको डेयरडेविल की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वाओ, डेयरडेविल देख नहीं सकते और एको बोल नहीं सकती। जो भी हो, माया लोपेज एक क्लासिक फाइटर है और साथ ही में वो एक समुराई भी है, जिस कारण से वो तलवारबाजी में ओप है और उसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस भी है। और एक्चुअली एको ने जापान जाके न्यू एवेंजर्स की मदद करने के लिए और खास करके सिल्वर समुराई के ऊपर जासूसी करने के लिए उसने एक ब्लैक एंड गोल्डन निंजा कॉस्ट्यूम पहनी थी और अपना नाम बताई थी रोनिन। और यही पे हमें पहली बार रोनिन दिखा था। अब हालांकि डेयरडेविल को पहले से सब कुछ पता था, मगर बाकी सभी को लगा था कि रोनिन एक मर्द है, और इसीलिए जब एको ने मिशन कंप्लीट होने के बाद अपना नकाब उतारी थी, तब सभी हैरान हो गए थे कि रोनिन एक लड़की है। और क्योंकि रोनिन बात नहीं करता था, इसलिए लड़की की आवाज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एंड देन इसके काफी समय बाद जब सिविल वॉर का इवेंट हुआ और सारे सुपर हीरोज 2 टीम में बट गए और लड़ने लगे, तब हॉकाई ने माया लोपेज के निंजा कॉस्ट्यूम को उठाया था और बन गया था नेक्स्ट रोनिन। और रोनिन बन के वो सर अपने काम निपटा रहा था, और इसीलिए उस वक्त हॉकाई गुमनाम था, क्योंकि हॉकाई तो रोनिन था। लेकिन जहाँ सिर्फ एको का रोनिन चुपचाप और एज ए समुराई तलवार का इस्तेमाल ज्यादा करता था, वही हॉकाई का रोनिन तलवारबाजी के साथ साथ तीर धनुष का इस्तेमाल भी ज्यादा करता था। और रोनिन बनने के बाद हॉकाई यानी क्लिंट बार्टन ने एक्चुअली रोनिन के भेष में न्यू एवेंजर्स ज्वाइन किया था, और रोनिन के भेष में न्यू एवेंजर्स का मेंबर बन के जापान में पिछला रोनिन एको को रेस्क्यू करने गया था, और जिसे देख के एको ऑब्वियसली हैरान हो गई थी। मगर एक्चुअली एको को बचाने के बाद हॉकाई ने खुद अपना नकाब उतार के रोनिन कॉस्ट्यूम को वापस करना चाहा था, मगर एको ने उस कॉस्ट्यूम को वापस नहीं लिया था और कहा था कि अपने पास ही रखने और इस आइडेंटिटी को आगे बढ़ाने। एंड देन इसके बाद रोनिन का आइडेंटिटी लिया था एलेक्सिस शोस्टाकोव ने। अब जिन लोगों को नहीं पता कि एलेक्सिस शोस्टाकोव कौन है या फिर भूल गए हो, तो बता दूं कि एलेक्सिस शोस्टाकोव और कोई नहीं रेड गार्डियन है, जिसको आप लोगों ने ब्लैक विडो के फिल्म में देखा है। हालांकि वहाँ पे रेड गार्डियन ब्लैक विडो का एक फादर फिगर था, मगर एक्चुअली कॉमिक में वो नताशा रोमानोव एक ब्लैक विडो का हस्बैंड है, एंड मोर स्पेसिफिकली एक्स हस्बैंड है। नताशा को बताया गया था कि उसका पति मर चुका है और एक हीरोइक मौत मरा है, जिसके बाद अपने पति के ऑनर में और दुख में वो ब्लैक विडो बनी थी। लेकिन बाद में पता चला कि वो ससुरा ये तो नाटक था, कोई मरा वरा नहीं है उसका पति, बल्कि वो तो अभी बन गया है रेड गार्डियन। और एज ए रेड गार्डियन
दौरान बहुत सारे मिशन और काम कंप्लीट करने के बाद फिर जाके जब उसे शील्ड के कस्टडी में डाल दिया गया था, तब वहाँ से भाग के उसने रोनिन का कॉस्ट्यूम उठाया था और बन गया था नेक्स्ट रोनिन। और रोनिन के वेश में एक एसासिन बन के उसने डार्क ओशन सोसाइटी को ज्वाइन किया था। एंड नेक्स्ट इसके बाद जिसने रोनिन का कॉस्ट्यूम उठाया था उसको आप सभी बहुत ही अच्छे से पहचानते हो, क्योंकि वो है एरिक ब्रूक्स एके ब्लेड। हाँ, वही बचपन का वैम्पायर चच्चा। अब एक्चुअली माइटी एवेंजर्स के वॉल्यूम 2 में ब्लेड सीक्रेटली न्यूयॉर्क आया था अपने एक मिशन में मोनिका रैम्बो से मदद मांगने, मगर अनफॉर्चुनेटली तब धरती पे थैनोस ने हमला कर दिया था, तो ब्लेड को स्पाइडरमैन का एक कॉस्ट्यूम दुकान से उठा के उसे पहन के गुमनाम होना पड़ा था। एंड देन थैनोस का खतरा टल जाने के बाद ब्लेड ने हॉकाई के रोनिन कॉस्ट्यूम को उठा लिया था और रोनिन के भेष में चुपके से माइटी एवेंजर्स ज्वाइन किया था। और किसी को पता नहीं था कि माइटी एवेंजर्स में इस बार जो रोनिन है उसके अंदर एक्चुअली ब्लेड है। और एक्चुअली ब्लेड की इन सभी कांड के पीछे का कारण ये था कि ब्लेड एक्चुअली डेथ वॉकर से छुप रहा था और डेथ वॉकर के वाटर पे वेयर स्नेक से लेकर कई सारे क्रिएचर्स ब्लेड के पीछे पड़े हुए थे। अब हालांकि ब्लेड रोनिन के कॉस्ट्यूम में माइटी एवेंजर्स के साथ काम कर रहा था, वहाँ पे छुपा हुआ था, मगर अफसोस वो ज्यादा दिन छुपा नहीं रह पाया क्योंकि वेयर स्नेक के जरिए डेथ वॉकर ने उसे ढूंढ लिया था। एंड जिसके बाद सब कुछ जानने पे मोनिका रैम्बो और बाकी सारे माइटी एवेंजर्स ये डिसाइड करते कि वो सभी मिलकर ब्लेड की मदद करेंगे और वो सभी मिलके ब्लेड के साथ डेथ वॉकर को हरा देते हैं। एंड ब्लेड इज लाइक बच गया। एंड देन ऑब्वियसली ब्लेड ने रोनिन का कॉस्ट्यूम उतार दिया था। एंड देन एग्जैक्ट समय तो नहीं पता, मगर बुलजाई ने भी रोनिन का कॉस्ट्यूम उठाया था और बीच में एक बार रोनिन का भेष ले चुका था। मगर मेन यूनिवर्स में इन पांचों के अलावा भी दूसरे यूनिवर्सेस में जैसे अल्टीमेट यूनिवर्स में मून नाइट और अर्थ TRN 852 में तचाला यानी ब्लैक पैंथर रोनिन का भेष ले चुका है। सो आप लोगों को ये समझ में आ ही गया होगा कि रोनिन कोई एक सुपर हीरो का नाम नहीं है, ना ही कोई एक सुपर हीरो का अवतार है, बल्कि एक भेष है जिसको कई सारे सुपर हीरोज ने और कैरेक्टर्स ने लिया है और अपने पर्सनल कांड किए है। मगर इस ब्लैक एंड गोल्ड बैडएस निंजा कॉस्ट्यूम की असली मालकिन थी एको, जिसे हम सीरीज में देख रहे हैं और शायद वो अगली रोनिन बनेगी। आई मीन शायद वो सीरीज के आखिर में रोनिन का कॉस्ट्यूम उठा के रोनिन बनेगी। जो भी हो तो सीरीज में देखा जाएगा। सो फिर मिलेंगे एक और वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ, और तब तक के लिए स्क्रीन के बाएं तरफ दिए गए 2 वीडियोस देख सकते हो। अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखो, दूसरे के अच्छे काम में मदद करो, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो।